ये घर से जो है वो मौत का अहद करके आए हुए हैं। तो आप फैज़ाबाद में मौजूद हैं, उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे? इन मुजाहिदों की ललकार से सियोनी फौजियां जो हैं वो इंशाल्लाह दुम दबा के भाग जाएंगी। नारा फैजाबाद में लगता है और इसकी गूंज और बाज़गज जो है वो व्हाइट हाउस और इसराइल तक जाती है, उनकी टांगे कांप रही होती हैं। आज भी अमीरुल मुजाहिदीन जो हैं वो रूहानी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। खादिम रिजवी साहब यहाँ पे कहते थे कि यहाँ पे गैबी मदद आती है, आज आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रूहानी तौर पे अमीरुल मुजाहिदीन मौजूद हैं। आम आवाम कैसे इस बात पे यकीन करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारे साथ सैयद आसिफुल्लाह शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान की बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि अभी जो हुकूमत के हवाले से कुछ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, मज़ीद ये कि मुतालबात की मंजूरी कब तक हो जाएगी और मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। भाई, सबसे पहले बताइएगा कि मुज़ाकराती कुछ दौर हो भी चुके हैं, वो हमारी बातचीत भी चल रही है। क्या कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी जब तक नहीं होती, क्या यहाँ पे बैठे रहेंगे आप लोग? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह मुतालबात की मंजूरी ही नहीं, उन पे जब तक अमल नहीं होगा तब तक अमीर मोहतरम का हुक्म है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे। और ये मुज़ाकराती टीम को हमारी तरफ से ये मैसेज चला गया है कि ये कारकुन जो अपने घर बार छोड़ के आज 5 दिन हो गए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये घर से जो है वो मौत का अहद करके आए हुए हैं। हमें इंशाल्लाह ये अमीरुल मुजाहिदीन का पैदा करदा जज्बा है कि वो लोग जो मौत से डरते थे उनके अंदर जज्बा जहाद बेदार हो चुका है और आज ये सब लोग ये शौक़ रखते हैं कि जो है वो इंशाल्लाह शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कशाई, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, लास्ट टाइम भी जब कराची से सराय आलमगीर पहुँचे तब भी जो है मंजूरी हुई थी मुतालबात की, लेकिन बहुत सारे मुतालबात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। अभी क्या समझते हैं? अहमद रिजवी साहब ने कहा था, एक तशवीश का इजहार भी किया था कि 10 मुहर्रम के बाद शायद हालात कुछ इस तरह के हो सकते हैं या 50-50 चांस है। उस हवाले से क्या तैयारियाँ आप लोगों की? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हमारे पास जज्बा मौजूद है। कोई तैयारी लबैक के लोगों ने कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी होती, ये तो अमीर मोहतरम के हुक्म के मुंतज़िर होते हैं। हम तैयार हैं हर तरह से, को हमने उसके लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी थी। हम तैयार होकर घरों से आए हुए हैं और ख़ाली हाथ हैं, निहत्ते हैं, लेकिन हमारे पास वो जज्बा जहाद मौजूद है। हम कुफर की हर ताकत से हम वक्त टकरा जाने के लिए तैयार। बताइएगा, एक तरफ इसराइली जो कुव्वतें हैं, तागूती कुव्वतें जिसे कह सकते हैं, वो फ़लस्तीनियों के ऊपर इतना जुल्म बर्बरियत कायम किया हुआ है। 38,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उनसे मुकाबला करने के लिए जो इस वक्त अहले गज़ा के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, उनके हवाले से आपने क्या तैयारियाँ की? यहाँ तो आप फैज़ाबाद में मौजूद हैं, उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे? देखें, बात यह है कि जज्बा जहाद जब बेदार हो जाता है ना, तो फिर देखें बदर में 313 1000 के मुकाबले में जाते हैं और 8 तलवारों के साथ उन्हें 1000 को काट के रख देते हैं। हम 313 के पैरोकार हैं और इंशाल्लाह वही जज्बा लिए हुए हैं और अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। हमें ये नहीं है, हमें इसके मरून मिन्नत नहीं है। हम ये डंडे पकड़ के इंशाल्लाह और इन मुजाहिदों की ललकार से सियोनी फौजियां जो हैं वो इंशाल्लाह दुम दबा के भाग जाएंगी। अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। इस्राइल ठुकाई किधर होनी, इस्राइल ठुकाई किधर होनी, अमेरिका ने ठुकाई किधर होनी, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह देखेंगे ये आलमे कुफर जो है अंदर से खोखला है
और आप तो कहते हैं ना किस चीज़ से लड़ेंगे। और ये हमारे मुजाहिदों का जब नारा लगेगा ना, देखें नारा फैज़ाबाद में लगता है और इसकी गूंज और बाज़गज जो है वो वाइट हाउस और इसराइल तक जाती है। उनकी टांगें कांप रही होती हैं, इंडिया की टांगें कांप रही होती हैं कि देखें पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। और जिस वक्त ये मुजाहिद मैदान जंग में खड़े होकर लब्बैक और अल जहाद का नारा लगाएंगे, आप देखेंगे कि कुफर की फौजें आगे लग के भागती हुई नजर आएंगी। मुझे बताइएगा कि अभी फैज़ाबाद में मौजूद है, 2017 में भी थे आप यहाँ पे? जी, बाद में ज्वाइन किया था जी, थे तब यहाँ पे? हाँ जी। मुझे बताइएगा तब से अब में क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखें तब अमीरुल मुजाहिदीन हमारे साथ मौजूद थे और हमारी जो है वो हमें हर तरह की गाइडलाइन दे रहे थे। और आज भी अमीरुल मुजाहिदीन जो हैं वो रूहानी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब अमीरुल मुजाहिदीन के नज़रियात के कायल हैं और हम नया जज्बा लेके आए हैं। आज अमीरुल मुजाहिदीन के दोनों लख्ते जिगर हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। और देखें जब भी कायदीन मौजूद होते हैं ना, कायदीन यहाँ से कहीं जाते नहीं हमारे साथ। अगर पुल के नीचे सो रहे हैं तो वो पुल के ऊपर सो रहे हैं। जब कायदीन अपने कारकुनान के साथ होते हैं तो फिर उनका जज्बा जो है वो हिमालय पहाड़ से भी ज़्यादा बुलंद और मजबूत होता है। और आज भी हम उसी जज्बे 2017 वाले जज्बे बल्कि उससे भी मजबूत जज्बे के साथ मौजूद हैं। और तब भी तागूती कुव्वतों को सरनगू होना पड़ा था और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आज भी आलम कुफर और तागूती कुव्वतों को सरनगू होना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि तब से लेके आज तक जो है वो, जैसे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अब कहते हैं कि वो यहाँ पे रूहानी तौर पे मौजूद हैं। जब अल्लामा खादिम रिजवी साहब, ये पुल पे दिखाइएगा जी, ये वो पुल था यहाँ पे फैज़ाबाद के पुल पे मौजूद थे और हर तरफ से जो है वो घेराव हो चुका था। 2017 की भी बात कर रहा हूँ मैं। फैज़ाबाद का मैदान जो था गर्म था, मीडिया पे हर तरफ लाइनें चल रही थी, पट्टियाँ चल रही थी कि बस 5 मिनट के अंदर जो है वो ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, इनका जो मौलवियों का है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। मुझे बताइएगा, तब अल्लामा खादिम रिजवी साहब यहाँ पे कहते थे कि यहाँ पे गैबी मदद आती है। आज आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रूहानी तौर पर अमीरुल मुजाहिदीन मौजूद हैं। आम आवाम कैसे इस बात पे यकीन करेगी, किस आंख से देखेगी? देखें जो आम आवाम घर में बैठ के तबसरे करती है ना, उन्हें तो ये बात भी समझ नहीं आती कि ये बोरिया नशीन कैसे जो है वो यहाँ पे सारी रात जो है, किसी कोई एसी नहीं है, पंखा नहीं है, कोई सहूलत नहीं है और ये फिर भी जो है वो आज निशाते सानिया की तरह देखें सड़कों पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे ही लेटे हैं। उनकी समझ में ये कैसे आएगा कि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और कोई वाशरूम नहीं है, वज़ू करने के लिए पानी मौजूद नहीं है, ये फिर भी नमाजें भी पढ़ते हैं और जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि इनके सामने वो जज्बा, इनके अंदर वो जज्बा कूट कूट कर भरा गया है, इनकी सोच और मेंटालिटी तब्दील हो गई है। आप ये कहते हैं कि उन्हें कैसे यकीन आएगा, उन्हें तो किसी बात का भी यकीन नहीं आता। वो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने घरों से बाहर निकलें। आज 10 मुहर्रम है, यौम आशूर है। देखें इमाम हुसैन आली मकाम के पैरोकार आज मैदान अमल में मौजूद हैं और अपनी ज़ात का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हमारे मुसलमान भाई जो फ़लस्तीन के अंदर शहीद हो रहे हैं, आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और फ़लस्तीनी भी अब आगे वो एटम बम की उम्मीद से देखते थे, आगे वो जो है वो मुसलमान हुक्मरानों को उम्मीद की नज़र से देखते थे, अब उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अब अगर उनकी उम्मीद वाबस्ता है तो तहरीक लब्बैक के साथ वाबस्ता है। सारी बहुत शुक्रिया। मुझे लास्ट में देखने वाली आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बता दीजिएगा। बाहर वाली आवाम को? जी जी, मैं बाहर वाली आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर हम मुसलमान हैं, हम जिसमें वाहिद की मानद हैं। देखिए हम अपने घर बार छोड़ के आ गए हैं, इन सड़कों पे, इन रोडों पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आके खड़े हों, बजाय ये कि अपने घर में कहें, सोशल मीडिया पे पोस्ट चला दें हमें फ़लस्तीनी भाइयों के साथ बहुत हमदर्दी है। और भाई हमदर्दी नहीं है, अमली तौर पर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये
खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यहाँ मैदान अमल में आए और आज आके देखें, काज हमारा फ़लस्तीन की हिमायत है, यहाँ आके खड़े हों ताकि यहाँ से तागूती कुव्वतों को मैसेज जाए और हम ये साबित करें कि जो है वो खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। लब्बैक लब्बैक। बहुत शुक्रिया शाह जी।